गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 3.3। और 3.3 के अंदर हमने एक तो मानक रूप कर लिया था, एक सामान्य रूप कर लिया था। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मानक रूप और सामान्य रूप। एक तो मानक रूप और एक कौन सा रूप है? सामान्य रूप। और मैं इनमें 2-3 बातें आपको बताएंगे। मानक रूप में तो क्या होता है, संख्या के बाद दशमलव लगता है। संख्या के बाद क्या लगता है? दशमलव लगता है, और ये हमेशा 10 की पावर में होता है, यानी 10 की घात में होगा और संख्या के बाद दशमलव लगेगा। और सामान्य में तो 10 की पावर में और न संख्या के बाद दशमलव, बल्कि संख्या से पहले क्या लग सकता है? इसमें दशमलव लग सकता है। जैसे अपनी मर्जी से बता रहे कोई भी एग्जाम्पल, इसके लिए बताऊंगा, इसके लिए बताऊंगा। जैसे ये आ गया, ये कोई संख्या है, मानक रूप में चेंज करनी है। जैसे आ गई 3 4 7 0 0 0 0। या सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं? 10 की पावर में चेंज करेंगे, यानी 4 से 10 की पावर क्या होगी? 4। अब संख्या के बाद हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे ना। अब देखो संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। तो उतनी ही 10 की पावर से गुणा करेंगे। 3.47 आधार समान है, गुणा का निशान लगाते जुड़ जाएंगे ना। 3.47 गुणा 10 की पावर 6। ये क्या होगा? इसका मानक रूप होगा ना, यानी हमें सामान्य रूप दिया गया था, उसका हमने क्या कर दिया? मानक रूप कर दिया। अब यही दे दे कि इसे सामान्य में बदलो, यानी इसे किस में बदलो? सामान्य में। हमें दे दिया 3.47 गुणा 10 की पावर 6 को सामान्य में बदलो। हमें पता है तो मानक में सामान्य में तो है नहीं, इसे सामान्य में बदलेंगे। और इसे सामान्य में बदलेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे। हटा दो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 2 आएगी, नहीं चलिए 100 को 10 की पावर 2 लिख देंगे। और ये 10 की पावर कितनी है? अच्छा, ये 10 की पावर 2 ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। आधार समान में गुणा का निशान घाते जुड़ जाएंगे, और 6 को -2 में जोड़ेंगे तो घटेगी। वो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 347 का हम कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो। देखो ये था, यानी बदल सकते हैं ना, यानी सामान्य और मानक दोनों बता दिए थे मैंने। और अब सामान्य और मानक दोनों आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सामान्य भी पूछ सकता है और मानक भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 4, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट दिया गया कि फर्स्ट दिया गया मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग, मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग दिया गया है 0.0002 सेमी होता है। तो अब बताओ ये सामान्य है या मानक है? अगले ने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य है मानक है। क्यों? संख्या से पहले पॉइंट है, इसका मतलब ये सामान्य संख्या, इसे किसमें बदलना पड़ेगा? मानक में। और ऊपर दिया भी गया किसी किसमें बदलो? मानक में बदलो। चलो बदलो मानक में। और मानक में बदलेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 4 का हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अभी 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। हमारे पास तो एक ही संख्या है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया? मानक रूप हो गया। इसके बाद 3 में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। 3 के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 3 3 6 3 9 3 3 6 3 13 3 6 12 3 5 15 3 6 18। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.3 3 6
3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 16 कूलॉम है। इसे मानक रूप में बदल दिया। सबसे पहले था आपको पता है कि संख्या से पहले कोई के समान है, इसे मानक में बदले और मानक में बदलेंगे तो 16 बदलेगा। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 और 20, 10 की पावर 20 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे 10 की पावर 20 का भाग देंगे और ये 10 की पावर 20 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। हमें संख्या के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट लगाने के बाद देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या उतनी 10 की पावर से हम क्या करेंगे, गुणा। 1 है तो 10 की पावर 1 से गुणा करेंगे। ये 1.72 10 की पावर, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 19 कूलॉम। यानी एक इलेक्ट्रॉन का व्यास आवेश कितना होता है, 1.72 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है ना। आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। जीरो कितने भी दे दो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दिया गया है कि माइक्रोन 3 नंबर 3 में 3 माइक्रोन 1/3 5 5 ही तो 6 बिंदु 1 2 3 4 5 6, यानी 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। मीटर के बराबर होता तो इसे मानक रूप में आसान है ये तो। एक इसे हम क्या करेंगे, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर जाएगा तो -6। आसान था ना। आगे लगा दो, क्या मीटर है तो मीटर लगा दो, कूलॉम है तो कूलॉम लगा दो, सेमी है तो सेमी लगा दो। 1 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। इसके अंदर चौथा दिया गया है कि एक कागज की मोटाई, 3 में चौथा दिया गया है कि एक कागज की मोटाई 0.006 सेंटीमीटर है तो इसे मानक में बदलिए। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे तो किसका पावर देंगे, 10 की पावर 4 का। ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की। अब हम संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 10 की पावर उतनी संख्या करेंगे गुणा ये 1.72 10 की पावर आधा समान गुणा का निशान घाते जुड़ जाएंगे, -4 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 3। आगे क्या था, सेमी, ये सेमी, ये क्या है आंसर। यानी हमारी 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एकदम आसान सी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको। देखो 2-3 सूत्र है, आधार समान है, गुणा का निशान है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान है, भाग का निशान है, घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब घात के ऊपर घात है तो क्या होते हैं, गुणा हो जाएंगे। जब आधार समान है, बराबर का निशान, तो घाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और किसी की भी घात क्या हो, 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये 5-7 चीजें नॉर्मल ये आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। अब पूछ लिया आधार समान है, गुणा का निशान है, घाते क्या होंगी। अब आपको सूत्र पता तो आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6 बहुभुज। एक्सरसाइज 6 करेंगे बहुभुज।
बहुभुज कहते किसे हैं? यदि वह बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हो, यानी वह बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसे तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। यदि 4 भुजा से घिरी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यदि 5 भुजाओं से घिरी होती तो इसे हम क्या कहते हैं? पंचभुज। यानी इसी प्रकार से जितनी भुजा होगी उतने क्या होंगे? वो भुज होंगे, ठीक है ना। जैसे 6 भुजा होती तो वो षटभुज हो जाता, 7 भुजा होती तो वो सप्तभुज हो जाता, 8 भुजा होती तो वो अष्टभुज हो जाता। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। अब इसके बाद है अब सूत्र है, मैं इसमें सूत्र आपको सूत्र ज्ञात करने पड़ेंगे और वो सूत्र पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर काम में आएंगे। तो वो सूत्र लिखने आपको और याद भी करने हैं। यानी सूत्र लिखने से पहले मैं 2-3 चीजें और बता देता हूं आपको। जैसे एक त्रिभुज, अब त्रिभुज में कितनी भुजा है उतने ही कोण होंगे। देखो त्रिभुज में कितनी भुजा? 1 2 3, तो इसमें 3 ही कोण होंगे, 1 2 3। चतुर्भुज में 4 भुजा तो 4 ही कोण होंगे। जितने कोण होंगे उतनी ही भुजा होंगी, या जितनी भुजा उतने ही क्या होंगे? कोण होंगे। अब अंदर वाले कोणों को तो क्या कहते हैं? अंतः कोण, और बाहर वाले कोणों को क्या कहते हैं? बाहरी कोण। यानी अंदर वाले कोणों को तो क्या कहते हैं? अंदर वाले को तो अंतः कोण और बाहर वालों को बाहरी कोण। एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर कितने डिग्री एंगल बनता है? 180 डिग्री का। जैसे हमें एक सीधी रेखा दे दी और यहाँ पे ऊपर से और रेखा आ गई, ये कोण तो कितना दे दिया? 120 दे दिया, और ये पूछ लिया, इसे दे दिया अक्ष। पूछ रहा कि अक्ष बराबर क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए ये हमारी रेखा एम है और एम के ऊपर कितने डिग्री एंगल बनेगा? 180 का। यानी इन दोनों का योग कितना होगा? 180। यानी 120 प्लस अक्ष बराबर योग कितना होगा दोनों का? 180। यहाँ से x का मान निकाले, 120 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे, वो माइनस का हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 60। तभी तो 120 और 60 कितना हो जाता है? 180। यानी ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नॉर्मल बातें हैं। अब सूत्र लिखने आपको, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल का मतलब यदि आपको कोई बहुभुज दे दिया, जैसे ये बहुभुज दे दिया, पंचभुज दे दिया, और पूछ दिया कि पंचभुज के 500 कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, हमें पर सूत्र पता तो हम बता सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बता सकते। वो सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा में 180 डिग्री, जहां n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देखो n यानी कौन सा पंचभुज है? 1 2 3 4 5, पंचभुज यानी 5 है। n का मान कितना आ गया? 5। n का मान 5 रख लेंगे, इसे सोल्व करेंगे। 3 गुणा 180 18 54, यानी पंचभुज के 500 कोणों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री। इसी प्रकार किसी का भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात प्रत्येक की, ये तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब आ जाए बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग। प्रत्येक अंतः कोण सिर्फ क्या है? प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? जब प्रत्येक की बात आ गई तो n का भाग दे देंगे। जब प्रत्येक की बात आ गई तो इसका मतलब n का भाग दे देंगे। कैसे?
मैं बोलूं कि 20 बच्चों के पास 100 रुपए है, तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं? यानी 100 में हम किसका भाग दे देंगे? 20 का। प्रत्येक का मतलब भाग दे देंगे, और कितना होगा? 20 पंजे 100, यानी सबके पास समान तो है। कितने कितने? 5 5। अब आ गई अंतः कोण की बात की। अंतः कोण के लिए याद रखना, अंतः कोण के लिए सूत्र होता है ये, प्रत्येक अंतः कोण के लिए सूत्र होता है ये। सिर्फ 4 ही सूत्र है इसके अंदर। अब आ गई बाहरी कोण की बात। किसकी? बाहरी या बाहरी कोण? बाहरी कोण या बाहरी कोण, बहुभुज के बाहरी कोण। बहुभुज के बाहरी कोण का योग क्या होता है? 360 डिग्री। याद रखना, देखो कोई भी बहुभुज हो, बाहरी इसलिए कि भारी है, बाहरी लिख देगा, बाहरी, वो बाहरी मत लिखना, वजन वाला बाहरी मत लिखना, ये बाहरी लिखना है। यानी 360 डिग्री। कैसे? जैसे ये त्रिभुज है, अंतः कोण का योगफल तो 180 होता है, और बाहर का योग कितना होगा? 360। क्यों? क्योंकि एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है? 360। यदि हम यहाँ पे कोई मकान रख दिया तो मकान के चारों ओर कितने डिग्री है? 360। यदि कोई गांव है, गांव बसा हुआ है, गांव के बाहर के कितना कोण होगा? 360। कोई 100 भुज है, 100 भुज के बाहर के कितना कोण होगा? 360। याद रखना, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। याद रखना। और चौथा क्वेश्चन लास्ट है, बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का योग, और प्रत्येक की बात आ जाती है तो आपको पता ही है 360 में किसका भाग दे देते हैं? n का भाग दे देते हैं। बस ये 4 सूत्र है, कोई हार्ड नहीं है। यदि चारों सूत्र आपको अच्छे से याद है तो आप इस एक्सरसाइज को चुटकियों में कर दोगे, तो एकदम आसान एक्सरसाइज है, न ज्यादा हार्ड है। अब यदि आपको सूत्र ही नहीं पता तो आप कहां से करोगे? ठीक है। अब 6.1 एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पहला क्वेश्चन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट में ऐसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक पंचभुज दिया गया है, इसके अंतर A B C D E, A B C D और E। पूछ रहा है कि इस बहुभुज कौन सा है? A B C D और E में आंतरिक कोण तथा बाहरी कोण का मान बताइए। इसमें आंतरिक तो अंदर वाले कोण कौन से हैं? ये था ना, ए कौन सा चतुर्भुज है? ए बी सी डी और ई। आंतरिक कोण कौन से? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। जो अंदर हो तो क्या है? आंतरिक है। और जैसे पी क्यू आर एस टी, और ये क्या हो गए? बाहरी हो गए। ठीक है ना।
अंदर वाले को तो क्या बोलेंगे आंतरिक कोण, और बाहर वाले कोण को क्या बोलेंगे बाहरी कोण। क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि आंतरिक कोण कौन से है और बाहरी कोण कौन से, सिर्फ नाम लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, यानी वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसे कहते हैं समबाहुभुज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समबाहुभुज किसे कहते हैं, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजा समान होती है वो समबाहुभुज कहलाता है। उन समबाहुभुजों के नाम बताइए जिसमें 5 भुजा हो, और जिस बहुभुज में 5 भुजा हो कौन सा होगा समपंचभुज, जिसमें 6 भुजाएं हो समषष्ठभुज, जिसमें 8 भुजाएं हो समअष्टभुज। यानी आसान सा ही है कि इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर समबाहुभुज किसे कहते हैं। अब हमें पता है कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। अब पूछ रहा कि भुजा 5 दे दे तो वो समपंचभुज हो जाएगा, भुजा 6 दे देते हो वो समषष्ठभुज हो जाएगा, भुजा 8 दे दे तो समअष्टभुज हो जाएगा। और कल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, और वो मोस्ट है काफी, तो आपको इस सूत्र याद करने। आप जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 4 के बाद जितने भी करेंगे ना, तो मैंने वो 4 फॉर्मूले बताए वो याद रखना। अंतः कोण के लिए अब बाहरी कोण वाला तो एकदम आसान सा है, क्योंकि बाहरी कोण का योग कितना होता है 360 से। वो कोई भी आकृति हो आपको फंसाने के लिए देगा, ऐसे दे देगा कि पंचभुज के बाहरी कोणों का योग, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग और पंचभुज के बाहरी कोणों के योग में कितना अंतर है, कुछ अंतर नहीं, दोनों का 360 होता है, ठीक है ना। बस ध्यान में रखना अंत्य के लिए कौन सा सूत्र होता है, और प्रत्येक की बात आती है तो n का भाग देते हैं।